हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स कंप्लीट किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैशनलाइजेशन, राइट। चलिए, अब रैशनलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, देखते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन सिर्फ बोल रहा हूं, 2/√3। आपको बोला गया रैशनलाइज, ध्यान से सुने, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब इसके ऊपर से ये रेडिकल साइन हटाना है, रूट को रिमूव करना है। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में से हटाना है, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है हमें। ठीक है, वो मैंने ऊपर लिखा नहीं है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या हो गया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। करें, कैसे करेंगे, चलो भाई करते हैं, है ना। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, ताकि हमारे बेसिक क्लियर हो। 2/√3। ओके, अब आप देखो, मैंने इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मैथ्स का कोई रूल ब्रेक नहीं किया है। मैथमेटिक्स में अलाउड है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स में अलाउड है ना, मल्टीपल क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज, √3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी पता लगेगा, है ना। आगे करता हूं। जैसे मल्टीप्लाई कैसे होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ये 2√3। ओके, और ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यही तो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट में, कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई होगी तो 2 स्क्वायर, राइट। 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर क्यूब लगा देंगे। तो यहां पर √3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखो, 2√3 अपॉन, अब मैंने आपको बताया था कि इस रेडिकल साइन की वैल्यू क्या होती है। ओके, जैसे ये जो सिंबल है, ओके दोबारा बताता हूं, याद नहीं है तो, ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ। अगर सिंबल ऐसा होता तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट, मैंने लिखवाया था आपको, इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो आप देखो स्क्वायर रूट है, तो इस सिंबल को हटा देंगे और ये वैल्यू कहां पर आएगी, पावर में आती है, हटा दिया 1/2, बाहर क्या आ गया, स्क्वायर। तो 2√3 अपॉन, एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, हाफ इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो ध्यान से देखें आप, 2√3, राइट, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3⁻⁴ और 1 हम लगाते नहीं है। तो क्या डिनोमिनेटर में से रूट का साइन, क्या ये रेडिकल साइन हट गया, आंसर इज यस, हट गया। तो हमारा यहां पर आंसर पूरा हुआ, राइट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, अब आप देखो हमने किया क्या था, मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही थी। मैंने यहां पर ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैथ्स में अलाउड है। √3 से ही क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो रेडिकल साइन है स्क्वायर रूट है और इसकी वैल्यू क्या है, हाफ है। तो दैट मीन्स अगर इस हाफ को हटाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, स्क्वायर चाहिए होगा, राइट। हाफ को हटाना है तो क्या चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा स्क्वायर,
ताकि कैंसिल हो जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर √3 से मल्टीप्लाई किया। उससे क्या होगा, नीचे √3 इंटू √3 2 बार आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये मेरी प्लानिंग थी, राइट। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ना, हम लोग कर चुके हैं, क्लास 8 में भी कर चुके हैं, राइट। मैंने बताया, क्लियर है, ठीक है, राइट। तो आप कहीं पर भी पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है काफी हमारे लिए। अब मैंने यहां पे लिख दिया, क्वेश्चन यही है, बस मैंने इसको क्यूब रूट बना दिया, 2/3 अब आपसे बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से इस रेडिकल साइन को हटाना है। हटाएं, चलो भाई हटाते हैं। 2/3 मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ओके, पहला सवाल कि ऐसे क्यों किया, मैथ्स में अलाउड है, सेम नंबर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 3 स्क्वायर से क्यों किया, अभी पता लगेगा, है ना। जैसे आप देखें, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू √3 स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। आगे करें, ध्यान से देखते जाएं। तो ऊपर जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 2 √9 है ना, 3 का स्क्वायर 9। क्या मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूं क्या, कुछ अलग तरीके से? पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकता था मैं, 3 इंटू 3 स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? आंसर इज यस, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में मैंने बताया था कि पावर को कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, याद है एक्सपोनेंट का ब्रैकेट रूल। प्लस और माइनस में नहीं कर सकते, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप ऐसा कर सकते हो अगर दोनों के ऊपर सेम पावर है। देखो ये सेम रेडिकल पावर है, ये भी क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो मैंने यहां पर कॉमन लिया। आगे चलें, 2 √9 अपॉन, ये जो क्यूब रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 3 इंटू 3 स्क्वायर 1/3। ये सिंबल हटा दिया, इसकी जगह क्या आ गया, 1/3। 2 √9 अपॉन, दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1, दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 2 + 1 3। तो क्या आ जाएगा, 3 क्यूब 1/3। ठीक है, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 √9 अपॉन 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 √9 अपॉन 3। तो देखो नीचे से रेडिकल साइन हट गया, ओके, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। ठीक है, राइट, फाइन, ओके। तो यहां पर से हमारा रूट रिमूव हो गया, क्लियर है, ओके, मतलब रैशनल नंबर में चेंज हो गया, फाइन। अब आप देखो, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो बताता है कि हमारा क्वेश्चन जाएगा सही या गलत, वो ये है,
तो ये स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया सेम नंबर से, मैक्स में अलाउड है। अब 3 स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, मतलब ये क्वांटिटी ही क्यों ली? तो ध्यान से सुनना, राइट? जैसे ये हाफ हटाने के लिए हमें क्या चाहिए था? स्क्वायर चाहिए था। तो उसी तरह से ये क्यूब रूट हटाने के लिए, मतलब 1/3 हटाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? 1/3 हमें हटाने के लिए क्या चाहिए? 3। मतलब यहां पर हमारे पास एक ही 3 था, तो अगर ये क्यूब रूट हटाना है तो अंदर कितने 3 होने चाहिए? 3। तो अंदर एक तो था, मैंने 2 और लिख दिया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, राइट? तो ये इससे कैंसिल हो गया, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। समझ रहे मेरी बात, है ना? तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट हटाना है तो नंबर के ऊपर क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। क्यूब रूट हटाना है तो नंबर के ऊपर क्या होना चाहिए? क्यूब, राइट? तो ये क्यूब रूट का सिंबल अंदर क्यूब आते ही ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या था? क्वेश्चन में एक ही 3 था, और अगर ये क्यूब रूट हटाना है तो इसके ऊपर क्या चाहिए हमें? ये होना चाहिए क्यूब। 3 3 चाहिए, तब ये कैंसिल होगा। पर हमारे पास तो एक ही था, तो हमने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा काम पूरा हो गया, राइट? आई होप क्लियर हुआ। चलो, राइट? तो मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, आप इसको बस अपने आप पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब बाइनोमियल वाली क्वांटिटी लेते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है 5/√5 + 2, राइट? यहां पर आपसे बोला गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है, मतलब यहां से हमें रूट हटाना है, ठीक है? करें इसको, कैसे करेंगे? क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला याद दिलाना चाह रहा हूं, जो मैंने अभी दिलाया भी था लास्ट क्लास में यार, ठीक है, राइट? अगर 2 सेम नंबर प्लस हो रहे हैं, वही 2 सेम नंबर माइनस हो रहे हैं, राइट? a + b, a - b, और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर, ठीक है, राइट? ये आपका फॉर्मूला है। a + b × a - b = a² - b²। ओके, इस फॉर्मूले का यूज यहां पर ज्यादा होगा। फाइन, चलिए हम इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। रैशनलाइज करना है भाई, पहला स्टेप जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर मैंने क्या किया? बाइनोमियल, 2 टर्म्स थी, ब्रैकेट लगा दिया, ओके? और इधर कुछ ये वाला स्टेप किया मैंने, √5 - 2, √5 - 2, ओके? ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैक्स में अलाउड है। अब मैंने क्या किया? वही 2 नंबर ले लिए, पर साइन कैसा लगा दिया मैंने? माइनस। क्यों लगाया? अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? चलो करते हैं। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 5 × √5 - 2, ठीक है? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, √5 + 2, √5 - 2, ठीक है? ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इधर लिख देता हूं। मल्टीप्लाई कैसे होगा? पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, मोनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5√5 है ना, मल्टीप्लाई हो गया, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 × 2 10। ओके फाइन। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहें तो लास्ट में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, अभी भी कर सकते हो, राइट। अभी चाहे अगर एज इट इज छोड़ना चाहे तो आप एज इट इज कर लो, बस मुझे तो मल्टीप्लिकेशन बताना था आपको। ओके चलो मैं लिखता हूं यहां पर 5√5 - 2, कैसे भी कर सकते हैं, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। अब नीचे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो दो सेम नंबर प्लस हो रहे हैं, वही दो सेम नंबर माइनस हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, a² - b², आगे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर, a + b × a - b = a² - b², राइट। चलो आगे चलते हैं, 5√5 - 2, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, ओके। √5 का स्क्वायर 5 कैसे, अभी हमने किया था √5 का स्क्वायर, राइट। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको हटा देंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, हाफ, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 5, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 5√5 - 2 अपॉन 1, नीचे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप हटा सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5√5 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10, ओके। इस तरह से आपका रैशनलाइज हुआ। ये सब आप जूनियर क्लास में देख चुके हैं, है ना, पर फिर भी 10th में भी है, सॉरी 9th में भी है, ओके। तो हमें क्या करना है, एक एक बार इसको रिवाइज करना है, ओके। मैं बोर्ड पे से थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लें, फिर मैं इसको रब करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर हमें दे रखा है √5 + √3 अपॉन √5 - √3, राइट। इधर भी आपको क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है हमें, नीचे से रूट हटाना है बस, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, √5 + √3 अपॉन √5 - √3, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, जो भी साइन यहां पर दे रखा है उसके अपोजिट साइन से, तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, √5 + √3 अपॉन √5 + √3, ठीक है। यहां पर माइनस था तो मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया प्लस से, वही a² - b² वाला फॉर्मूला है ना। चलो अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ओके। √5 + √3 इंटू √5 + √3 अपॉन √5 - √3, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से है ना, √5 + √3।
अब आप देखो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से, है ना, तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन, पढ़ा है ना जूनियर क्लास में, बताता हूं दोबारा, है ना। इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप इसको ले लो, इसका फर्स्ट टर्म √5 ले लिया, √5 इसको ले लो, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड वाले से, राइट। मैं तो फॉर्मूला भी लगा सकता था, a+b² का, फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मुझे मल्टीप्लिकेशन समझाना है आपको, ठीक है। √5 लिया, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, जो आपकी नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर, है ना, एक ही रहा, तो इसका हमने फर्स्ट टर्म लिया, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर लेंगे ये वाला प्लस √3, राइट, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, √5 प्लस √3, ठीक है। तो ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस √3 लिखा है, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। नीचे आप देखो वही a+b इंटू a-b, दो सेम नंबर प्लस हो रहे हैं, वही दो सेम नंबर माइनस हो रहे हैं, तो आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर, दैट मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √5 इंटू √5 5, √5 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √15, क्यों? दोनों का सेम रेडिकल साइन है, ठीक है, प्लस ये प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √5 √15 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3, ओके। नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ओके। बता देता हूं, देखो कुछ चीजें, अब आपको लग रहा होगा √5 से √5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 कैसे आया, समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो। देखो √5 इंटू √5, कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तब ऐसा लिख दें स्क्वायर, ओके। रूट की पावर कितनी होती है? हाफ, मतलब रूट हटाकर पावर में हाफ लगा सकते हो, ओके। अब आप देखो एक पावर अंदर एक पावर बाहर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 5। इसी तरह से √3 इंटू √3 करने पे क्या आ गया 3। नीचे आते हैं अब √5 का स्क्वायर, तो आप देखो वही सिचुएशन दे रखी है यहां पर, सेम आप देखो √5 का स्क्वायर ऐसे हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। चलो जी, अब आप देखो प्लस करते हैं, 5 + 3 8, ओके। अब √15, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख नहीं रहे, 1 मानते हैं, ओके। तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√15 अपॉन 5 - 3 2। समझ गए ना आप मेरी बात, ओके। जैसे आप देखो x + x क्या हो जाता है 2x, 2x हो गए, उस तरह से √15 + √15 कितने हो गए 2√15, ठीक है। क्योंकि इस रेडिकल को हम आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ले लें 2 कॉमन, तो 2 × 4 8 और इधर बचेगा √15, थोड़ा छोटा लिखा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ओके। कॉमन लेने का मतलब जो दोनों दे सकते हैं, जैसे ये 4 × 2 था 8, यहां से 2 ले लिया, आप मल्टीप्लाई करके देखो, दोबारा स्टेप आ जाने चाहिए, देखो 2 × 4 8, 2 × this, मतलब हमने सही लिखा, ओके। अब 2 से 2 कैंसिल। प्लीज़ अगर कॉमन लेने में दिक्कत है तो आपके लिए जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं प्लीज़ आप उनसे डिस्कस ज़रूर करें, है ना। अब ये कैंसिल हो गया, इधर ही लिख देते हैं या तो फिर, तो हमारा आंसर क्या बचा
4 प्लस रूट 15। देखो नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 1। ओके, तो इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। राइट, इतनी बात में आ रही है सबको? ओके, इस तरह से हमारा ये एक और क्वेश्चन हुआ। मैं बोर्ड पे से हट रहा हूं, ठीक है? राइट, आप इसको एक बार जूम करके देख लें, है ना? ओके, देखो रैशनलाइजेशन क्या है, अभी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। राइट, उन 4 क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं। बात में आ रही है? तो अभी हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है आपके कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से भी, राइट, बेसिक्स के हिसाब से भी। तो इसकी हम एक और क्लास रखेंगे अभी, ठीक है? तो आज के लिए मैंने सिर्फ आपको सिंपल बताया, इसमें और भी वेरिएशंस हैं और इतने बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कि आपका एक एक पेज का क्वेश्चन हो जाता है। एक पेज भी कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ओके, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और करेंगे। फिलहाल के लिए हम आज यहीं पर रोकते हैं। इसके साथ जो वर्कशीट आई है वो आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ओके, और जो भी डाउट है वो टीचर से पूछेंगे। फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रैशनलाइजेशन। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।